डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन के बारे में किया बड़ा ऐलान। कहा, कोरोना वैक्सीन पूरे मुल्क के लोगों को दी जाएगी मुफ्त। मुल्क की तमाम रियासतों में कोरोना वैक्सीन का हुआ ड्राई रन। मरकजी वज़ीर सेहत ने इस सिलसिले में तमाम डीएम, हेल्थ टीम के अहदेदारों और दीगर इंतजामी अहदेदारों को जारी की थी हिदायत। किसी ड्राई रन की बुनियाद पर ही पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन की चलाई जाएगी असल मुहिम। ड्राई रन के जरिए ये टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन का मंसूबा किस हद तक होगा कारगर साबित। बंगाल में कोलकाता समेत नॉर्थ 24 परगना में कोरोना वैक्सीन के लिए 3 अलग अलग बनाए गए थे सेंटर। लोगों में वैक्सीन को लेकर देखा गया जोशो खरोश। डॉक्टरों के ग्रुप ने कोरोना वैक्सीन को मुल्क के हर तबके तक पहुंचाने के लिए इक़दाम पर दिया जोर। लेफ्ट लीडर फवाद हकीम ने मरकज पर वैक्सीनेशन के नाम पर आवाम को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। वैक्सीन पर सियासत शुरू। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, जब हमारी हुकूमत बनेगी सबको मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर का रद्दअमल। कहा, समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव का बयान अफसोसनाक। एक नौजवान लीडर से ऐसे बयान की नहीं थी तवक्को। किसानों का एहतजाज लगातार जारी। कल फिर एक किसान ने कर ली खुदकुशी। किसान लीडरान ने कहा कि आखिरी सांस तक जारी रहेगा आंदोलन। संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान लीडरान का बयान। अगर अगले दौर की बातचीत में नहीं निकला कोई हल तो किसान पूरे मुल्क में निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। महाराष्ट्र में शहरों के नाम तब्दील करने को लेकर सियासत उरूज पर। औरंगाबाद के नाम को लेकर लंबे अरसे से हो रही है सियासत। अब अहमदनगर का नाम भी सुर्खियों में। शिवसेना ने अहमदनगर का नाम बदलकर अंबिकानगर करने की कर रही है कोशिश। वहीं कांग्रेस ने इस मामले पर जताया है एतराज। मध्य प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर मध्य प्रदेश मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने अपनी तहरीक को फिर से कर दिया है तेज। मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जरिए इस मामले को लेकर गुज़िश्ता साल कमलनाथ हुकूमत में करारदाद की गई थी पास। कोरोना कमेटी ने नए साल में फिर से एक बार उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के मुतालबे को लेकर सीएम शिवराज सिंह और साबिक सीएम दिग्विजय सिंह को लिखा है खत। उर्दू टीचर्स की तकर्रुरी की जानिब तवज्जो कराई है मबसूर। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचा के दफ्तर और घर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की छापेमारी से वकीलों में नाराजगी। दिल्ली फिरकावाराना फसादात मामले में केस की पैरवी कर रहे हैं महमूद पराचा। महमूद पराचा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई में पुलिस के रवैये और रेड के तरीके पर उठाए जा रहे हैं सवाल। मेरठ में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने सदर जमहूरिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम पेश किया मेमोरेंडम। लखनऊ के छोटे इमामबाड़े में मजलिस याद शहदा का किया गया एहतमाम। इस मौके पर शहीद कासिम सुलेमानी और शहीद अबू मेहदी को पेश किया गया खिराज अकीदत। मौलाना कल्ब जवाद ने ईसाल सवाब के लिए पढ़ी मजलिस। मौलाना सैयद रजा हुसैन, मौलाना हसनैन बाकरी और मौलाना सईद अल हसन नकवी ने शहीद कासिम सुलेमानी और शहीद अबू अल मुनहदिस की शहदा को एक बड़े खुलासे किया ताबीर। कहा, इनकी शहादतों से सिर्फ ईरान और इराक का नुकसान नहीं बल्कि आलमी इंसानियत का हुआ है नुकसान। तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2019 और 20 के दरमियान मुख्तस करदा अक़लियती बजट सिर्फ 38% का किया इस्तेमाल। इस बात का इंकशाफ हुआ है। RTI दरख्वास्त में हुकूमत के इक़दाम से अक़लियतों की फलाह व बहबूदी रही ठप। बजट का ज्यादातर हिस्सा मुलाजमीन की तनख्वाहों पर किया गया खर्च। एक बार फिर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की अक़लियत दोस्ती पर उठ रहे हैं सवाल। बजट मुकम्मल जारी नहीं होने से अक़लियतियों के फलाह व बहबूद की स्कीमात हो गई हैं मुतासिर। तेलंगाना हुकूमत के ऐलानात और इक़दामात से मालूम होता है कि हुकूमत सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रही है। बंगाल में बीजेपी सदर व MP दिलीप घोष की जानिब से अपनी पार्टी लीडरान को हथियार उठाए जाने के बयान की तृणमूल कांग्रेस ने की मजम्मत। इलेक्शन कमीशन से इस मामले में इक़दाम किए जाने की बात कही।
तृणमूल लीडर खालिद अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह के बयान से खास तबके को बनाया जा रहा है निशाना। उन्होंने कहा कि रियासत के लोग इस तरह की सियासत कर देंगे जवाब। जाकिर नायक के जरिए दिए गए मुतनाज़ बयान के सख्त अल्फाज में की जा रही मजम्मत। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रघुराज सिंह ने कहा कि जाकिर नायक मुल्क मुखालिफ है और ऐसे शख्स को कहीं भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। गुज़िश्ता रोज मध्य प्रदेश के उज्जैन और दूसरे शहरों में पेश आए फिरका वाराना तशद्दुद और कशीदगी के वाक़यात के बाद मखसूस तबके के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। कांग्रेस पार्टी ने की मध्य प्रदेश हुकूमत की कड़ी नुक्ताचीनी। कांग्रेस ने एमपी में बीजेपी की शुराज हुकूमत पर जानिबदाराना रवैया अख्तियार करने और बदले की कार्रवाई करने का लगाया इल्जाम। मेरठ में कांग्रेस पार्टी अक़लियती सेल ने कलेक्ट्रेट पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए शुराज हुकूमत के खिलाफ लगाए नारे। कांग्रेस ने मखसूस तबके के लोगों के घरों को तोड़ने और नौजवानों पर एनएसए लगाए जाने पर शुराज हुकूमत की सख्त मजम्मत की। बेगुनाह अफराद की रिहाई का किया मुतालबा। पाकिस्तान में मंदिर में की गई तोड़फोड़ मामले में लोगों के गुस्से में मुसलसल होता जा रहा इजाफा। अलीगढ़ में हिंदू तंजीमों से वाबस्ता अफराद ने अपने गम और गुस्से का किया इजहार। हिंदू तंजीमों ने पाकिस्तान के झंडों को सड़कों पर चस्पा किया, जिसके ऊपर से सारा दिन गुजरती रही गाड़ियां। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। 22 जनवरी से 31 जनवरी के दौरान जमात इस्लामी हिंद की जानिब से रियासतगीर पैमाने पर हफ्ता रोज़ा दावती मुहिम का किया जा रहा है एहतमाम। इस मुहिम के जरिए बरादरान वतन को इस्लाम की बुनियादी तालीमात, तौहीद, रिसालत और आखिरत के बारे में दी जाएगी जानकारी। इस मुहिम के तहत नांदेड़ में अंजाम दी जाने वाली सरगर्मियों की मालूमात देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया गया इनेकाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात के मुकामी अमीर रियाजुल हसन आमिर का बयान। मुल्क के मौजूदा हालात में चंद वस्ताई ताकतें लोगों में नफरत पैदा करने की कर रही हैं कोशिश। मालेगांव में महंगाई के खिलाफ जनता दल सेकुलर का वफ्द पहुंचा। तहसील ऑफिस वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी महाराष्ट्र जनता दल सेकुलर मोहतरमा साजिदा निहाल अहमद साहिबा ने की। कर्नाटक में कोरोना की वजह से कई महीनों के बाद स्कूल और कॉलेजों का दोबारा आगाज तो हो गया, लेकिन अभी भी कई तलबा स्कूल और कॉलेज आने में नहीं ले रहे दिलचस्पी। दूसरे दिन सिर्फ 70% तलबा हुए हाजिर। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद दिल्ली एनसीआर में बढ़ गई है सर्दी। कानपुर की बात की जाए तो सर्दी ने तोड़ दिया है 10 साल का रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में दर्जे हरारत में आएगी मजीद कमी। कर्नाटक की अजीम शख्सियत मरहूम अजीज सेठ का 100 साला मनाया जा रहा है जश्न। बेंगलुरु मैसूर में तकरीबात की जा रही है मुनक़िद। मैसूर के गोल्डन पैलेस में मुनक़िदा तकरीब में अजीज सेठ की हयात और खिदमत पर डाली गई रोशनी। बीजेपी के एमएलसी और साबिक रियासती वजीर एच विश्वनाथ ने कहा कि अजीज सेठ हिंदू मुसलमान सभी से किया करते थे मोहब्बत। अजीज सेठ के फर्जंद और मैसूर के मौजूदा एमएलए तनवीर सेठ ने कहा कि इनका एक बड़ा ख्वाब था रियासत में मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम करना। इजलास में कहा गया कि मौजूदा दौर में कर्नाटक में हर तबके का एक लीडर मौजूद, लेकिन मुसलमानों का कोई लीडर नहीं आता नजर। अजीज सेठ जाफर शरीफ के बाद रियासत में मुस्लिम क़यादत की कमी महसूस की जा रही है शिद्दत के साथ। IIM संबलपुर के मुस्तकिल कैंपस का वज़ीर-ए-आज़म ने रखा संग बुनियाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीब की गई थी मुनक़िद। पीएम मोदी ने कहा माशरे के हर फर्द को साथ लेकर चलना है। ट्वीट के जरिए सुशील कुमार मोदी का लालू प्रसाद पर हमला। लालू प्रसाद यादव जेल से सरकार गिराने की कर रहे हैं कोशिश। रिम्स में जेल के कवायद की हो रही है खिलाफवर्जी। मुल्क भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 19,079 नए केस आए सामने। इसके साथ ही कोरोना की तादाद 1,03,05,000 से कर गई है तजावुज़। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार हो रही है कम। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 467 नए केस आए सामने। 5 अफराद की मौत। रियासत में मुतासरा अफराद की तादाद 3,09,000 से ज्यादा। कोटा में प्लाज्मा अतिया करने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। हफ्ते के रोज 3 अफराद ने प्लाज्मा का किया अतिया। राजस्थान में कोरोना के लिए नई गाइडलाइन जारी। 15 जनवरी तक लागू रहेगी नई गाइडलाइन। राजस्थान के 13 अजला में नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी।
कंटेनमेंट जोन को 15 जनवरी तक कर दिया जाएगा बंद। राजस्थान के कोटा में मुसलसल बदलते हुए मौसम ने किसानों की परेशानी बढ़ाई। बागली पंचायत के गांव में बारिश के साथ साथ पड़े ओले। महकमा मौसमियात ने बारिश का इम्कान किया है जाहिर। रात गए जैसलमेर में पेट्रोल से भरा हुआ टैंकर पलट गया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पर। सड़क पर बिखरे पेट्रोल को रोकने की कोशिश की गई। राजस्थान के चूरू रतनगढ़ में बोलेरो गाड़ी हुई हादसे का शिकार। हादसे में 2 नौजवान भाइयों की मौत। बस स्टैंड तराल में मिलिटेंटों ने फोर्सेस के एक बंकर पर ग्रेनेड से किए हमले। ताम मिलिटेंटों का निशाना चूक गया और ग्रेनेड सड़क पर फट गया। 8 आम शहरी जख्मी। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में एक हमला खातून को बदरिए हेलीकॉप्टर इमरजेंसी तौर पर लाया गया। बांडीपुरा बीडीसी चेयरपर्सन गुरेज फहमीदा बेगम ने हमला खातून को फौरी तौर पर एयरलिफ्ट कराने पर जिला इंतजामिया का अदा किया शुक्रिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के एमबीबीएस तलबा ने शहर में एहतजाजी मुजाहरे किया मुनज़्ज़म। एहतजाजी डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में क्लिनिकल ढांचा और ओपीडी बंद होने की वजह से वो प्रैक्टिकल करने से कासिर हैं। फौरी मुनासिब इंतजाम करने का किया मुतालबा। जिला गांधरबल वतुलबाग और आसपास के इलाकों के सैकड़ों मजदूरों ने दरियाई सिंध से रेत और बजरी निकालने की इजाज़त देने की मांग की। मजदूरों ने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की और कहा कि बाहर से आए कॉन्ट्रैक्टर्स उन्हें निकालने नहीं दे रहे रेत और बजरी। राजौरी में दहशतगर्दाना हमले का शिकार कुंभे इमदाद और मुआवजे के मुंतजिर। जान के खतरात के पेश नज़र छोड़ दिया था अपना घर बार। बुढ़ल में महकमा ज़राअत के क्वार्टर्स में रह रहे हैं ये लोग। कश्मीर की कामयाब ख्वातीन का हौसला बढ़ाने के लिए SKICC श्रीनगर में एक अवार्ड तकरीब का एहतमाम किया गया। तिजारत, सेहत, तालीम और मौसीकी व फाइन आर्ट्स के शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर इन ख्वातीन को सरफराज किया गया अवार्ड से। गांधरबल में मशहूर शायर मकबूल शाह की याद में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में वादी के मारूफ शोरा, मुसन्निफीन और दानिश्वर हुए शामिल। इस मौके पर कुछ शोरा ने अपने शेरी मजमूए भी किए पेश। कोलगाम में बीजेपी की सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी का बयान। कहा पार्टी रियासती सतह पर हो रही है मजबूत। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शमूलियत से पार्टी की कारकर्दगी दिखाई दे रही है वाज़ेह। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र कुमार मान्याल ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ किया इज़हार तशक्कुर। SC/ST पसमानदा तबक़ात के तलबा के लिए खुसूसी एजुकेशन स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च करने पर देवेंद्र कुमार मान्याल ने वज़ीर-ए-आज़म का अदा किया शुक्रिया। श्रीनगर में PDP हेडक्वार्टर्स पर आला सतही हुई मीटिंग। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हंजुरा ने की सदारत। मीटिंग की सदारत मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की 5वीं बरसी के इंतजामात की हाथ में शक्ल देने के लिए मुनक़िद की गई थी ये मीटिंग। फौज ने कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम के बीच बेहतर तालमेल की गरज से और एतमाद बढ़ाने के लिए हेल्पलाइन नंबर किया जारी। चिनार कौर अवाम की तरफ से मिलने वाली शिकायत और मशवरों को साझा करने के मकसद से हेल्पलाइन की गई है शुरू। सांबा के बनतालाब इलाके में 26 बरस के ब्याहता पल्लवी के ससुराल में मौत। खातून के मायके वालों ने लाश को DC दफ्तर कठुआ के बाहर रखकर किया इंसाफ का मुतालबा। खातून के मायके वालों का कहना है कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका कत्ल किया गया है। श्रीनगर बेमना में पुलिस ने 20 दिनों में चोरी की वारदात के मामले को किया हल। मुलजिम को गिरफ्तार करके लाखों रुपए का चोरी का माल भी किया बरामद। इस मामले में CCTV फुटेज पुलिस के लिए साबित हुआ काफी मुफीद। जिला श्रीनगर के बाग मेहताब में एक तेंदुए को महकमा वाइल्ड लाइफ ने पकड़ लिया जिंदा। 4 दिन पहले ही इस इलाके में देखा गया था तेंदुआ। एक रिहायशी मकान में हुआ था दाखिल। डायरेक्टर एग्रीकल्चर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने मुख्तलिफ तरकारी और सब्जियों के हाईब्रिड इकसाम के बीजों की बुआई के कामों का किया आगाज। किचन गार्डन लाल मंडी श्रीनगर में कंडीशन में बीज लगाने का अमल किया गया शुरू। महकमा जंगलात के इश्तराक से सोलर अनंतनाग में लीदर फॉरेस्ट डिवीजन की जानिब से शजरकारी तकरीब का हुआ एहतमाम। इस सिलसिले में यहाँ के एक मुकामी स्कूल में शजरकारी और माहौलियात पर मबनी सेमिनार का भी एहतमाम किया गया।
कुलगाम में महकमे भेड़ पालन ने किसानों और भेड़ पालन से जुड़े अफराद को सरकारी टूर के नाम पर ठिठुरती सर्दी में घंटों कराया इंतजार। किसानों ने इसे महकमे की लापरवाही से करार दिया। के सियासी लीडरों ने की मजम्मत। पंजाबी लीडरों ने वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये लोग कर देना चाहते हैं हिंदुस्तान के टुकड़े, लेकिन हिंदुस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी का दिया है तोड़ जवाब। टीचर्स एसोसिएशन के जोनल सदर गुरेज शेख अखलाक का बयान, कुछ असातिज़ा को ग्रेड 2 में मुंतकिल करने का मामला हल नहीं होने से इन असातिज़ा को काफ़ी मुश्किलात का है सामना। मुकर से श्रीनगर में हुए इनकाउंटर के बाद पुलवामा में इंटरनेट सर्विस मुसलसल मअतल, इंटरनेट खिदमत मअतल रहने से पुलवामा में तलबा को काफ़ी दिक्कतों का सामना। 2 रोज़ के बाद कस्बा पुलवामा में कारोबारी सरगर्मियां हो गई हैं बहाल। त्राल का दूर अफ्तादा गुज्जर बस्ती इलाका कारमुला में लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम। मुकामी आबादी का कहना है कि इलाके को 3 साल कबल TSP प्लान के जुमरे में लाया गया था, ताहम अभी तक इलाके में तामीरी काम नहीं हुए हैं कुछ खास। उमर कॉलोनी खानागुंड त्राल के लोगों ने बिजली महकमे के खिलाफ एक खामोश एहतजाज करके अपनी बात इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश की। मुकामी लोगों के मुताबिक इस कॉलोनी में 4 साल से बिजली नहीं है दस्तयाब। कुछ माह कबल जिला पुलवामा के अहम शाहराहों में शुमार होने वाली संगम पुलवामा शाहरा पर मैगडम बिछाने का काम लाया गया अमल में। कुछ माह के अंदर ही संगम से लेकर लासीपुरा तक इस शाहरा पर कई जगहों पर मैगडम उखड़ गया है पूरी तरह से। रामबन के चंद्रकोट से चंद किलोमीटर दूरी पर वाक़ मागधन और बंजर गांव के लिए सामनी सड़क राब्ते की तामीर 10 साल कबल की गई थी शुरू। अभी तक सड़क की तामीर का काम नहीं किया गया मुकम्मल। हजारों की तादाद में लोगों को मुश्किलात का सामना। बॉर्डर किसान यूनियन साबा शाख ने तहसील ऑफिस रामगढ़ पर मुजाहरा किया। इस दौरान ज़राई क़वानीन की मुखालफत में बरहमी की गई जाहिर। इस मौके पर नायब तहसीलदार को किसान यूनियन ने एक याददाश्त भी पेश की। डिग्री कॉलेज करगिल में ऑल इंडिया ऑनलाइन मुशायरे का किया गया एहतमाम। गवर्नमेंट कॉलेज ने पहली बार उर्दू के मुशायरे की मेज़बानी की। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के 223वें यौम पैदाइश की मुनासिबत से यह मुशायरा किया गया मुनाक़िद। शोपिया में नौमंतखब पंचों और सरपंचों की हलबर्दारी तकरीब हुई मुनक़िद। 71 सरपंचों और 203 पंचों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में दिलाया गया हलफ। शोपिया में एंटी ड्रग एडिक्शन चलाई गई मुहिम। समाजी कारकुन मागरे मंसूर ने ग्रीनलैंड हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा के हमरा ये निकाली रैली। पूरे शहर में घूम फिर कर ड्रग्स की लानत के खिलाफ बेदारी पैदा करने की गई कोशिश। पुलवामा के नेवा हल्के से NC के मुंतखब हुए DDC मेंबर अब्दुल अजीज मीर का बयान, लोगों को तामीर तरक्की के हवाले से मुंतखब DDC नुमाइंदों से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता। कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक करना में ऑल जम्मू कश्मीर यूथ सोसाइटी ने एक मौसीकी प्रोग्राम मुनक़िद किया। 2 उभरते फनकारों काबुल बुखारी और वक़ार खान ने फिल्मी नगमे गाकर महफिल में लगाए 4 चांद। मनीषा गंदों में 3 रोज़ा रंग मेला हुआ। इख्तिताम पजीर चिल्ला और दोसी में खुसूसी तौर पर मेले का किया जाता है एहतमाम। अक़ीदतमंद रस्मी तक़रीबात में होते हैं शामिल। तेलंगाना के 2 अजला के 6 मराकज़ पर कोरोना वैक्सीनेशन का किया गया ड्राई रन। हैदराबाद के तिलक नगर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, नामपल्ली के गवर्नमेंट एरिया अस्पताल, सोमाजिगुड़ा के प्राइवेट अस्पताल में ड्राई रन का एहतमाम किया गया। जिला महबूबनगर के जानमपेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिला गवर्नमेंट अस्पताल और नेहा शाइन अस्पताल में भी किया गया ड्राई रन। हर एक मरकज़ में 25 ta 30 हेल्थ वर्कर्स का इंतखाब करते हुए ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था। तेलंगाना की गवर्नर तमिली साई सौंदरराजन ने हैदराबाद के तिलक नगर में बनाए गए वैक्सीनेशन के ड्राई रन सेंटर का किया दौरा। तिब्बी अमले से बातचीत कर
इंतजाम पर किया इत्मीनान का इजहार। गवर्नर ने हेल्थ वर्कर्स की 27 की मरकजी हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। इन्होंने बताया कि पहले मरहले में रियासत के 5 लाख लोगों को दिया जाएगा कोरोना का टीका। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के केसों में हुई है काफी कमी। 24 घंटों में 293 कोरोना के नए मामले आए हैं सामने। 2 अफराद की हुई है मौत। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 2,87,000 से हुई ज्यादा। हलाकतों की तादाद हो गई है 1,546। तेलंगाना बीजेपी सदस्य बंडी संजय ने दावा किया कि टीआरएस और कांग्रेस के 30 अरकान असेंबली बीजेपी से राब्ते में। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में होने वाले 2023 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी हासिल करेगी इक़्तिदार। बंडी संजय ने तेलंगाना के वज़ीर आला की जानिब से आयुष्मान भारत स्कीम पर अमलावरी के ऐलान का किया खैर मकदम। संजय ने जीएचएमसी इलेक्शन के 1 महीने के बाद नए काउंसिल के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की। टीआरएस लीडर और रुकन कानून साज काउंसिल के कविता से हल्का असेंबली निजामाबाद अर्बन के एमएलए जीवन रेड्डी गोवर्धन ने खैर सगाली मुलाकात की। उन्होंने नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीनेशन का हुआ ड्राई रन। आंध्र प्रदेश के तमाम 13 अजला में किया गया ड्राई रन। हर अजला में इसके लिए बनाए गए थे 3 सेंटर। कन्नूर में कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का जिला कलेक्टर ने लिया जायजा। इन्होंने कहा कि ड्राई रन 3 इलाकों में किया गया मुनक्किद। हर इलाके के लिए 5 अफसरान का किया गया था तयन। कन्नूर गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में मौजूद वीआरडी लैब में कोरोना वायरस की सूरत में देखी जा रही है तब्दीली। इस वायरस की शिद्दत में देखी जा रही है तब्दीली। आंध्र प्रदेश के वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा पी नानी का बयान। कहा आने वाले इलेक्शन से पहले रियासत में बंदी होगी मुकम्मल शराब। सीपीआई लीडर रामाकृष्णन ने जगन हुकूमत पर किसान को धोखा देने का लगाया इल्जाम। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसान मुखालिफ पॉलिसियों पर कर रही है अमल। विजयनगरम जिले में मजहबी मकामात को निशाना बनाने के मामले पर सियासत तेज। 30 दिसंबर को नामालूम अफराद ने मजहबी मकामात को पहुंचाया था नुकसान। एन चंद्रबाबू नायडू को पुलिस ने रोक दिया कुछ देर के लिए निशाना बनाए गए मजहबी मकामात पर जाने से। कन्नूर के गवर्नमेंट के वीआर डिग्री कॉलेज में फॉर वीमेन तस्वीरी नुमाइश का किया गया एहतमाम। कॉलेज के प्रिंसिपल ने तस्वीरी नुमाइश का किया एहतमाम। तलबा को तारीख से वाकिफ कराना है मकसद। जिला कर्नूल अक़लियती बहबूद अफसर महबूब पाशा ने आज़मीन हज से अपनी दरख्वास्तें 9 जनवरी 2021 तक जमा करने की अपील की। ऑनलाइन दरख्वास्त देने में कुछ परेशानी पर हज सोसाइटी से रब्ता करने का दिया मशवरा। साबिक़ रुकन असेंबली कर्नूल एम.ए. गफूर ने रियासती हुकूमत पर अक़लियत मुखालिफ होने का लगाया इल्ज़ाम। कहा एससी और एसटी को ओवरसीज़ स्कॉलरशिप मंजूर की गई लेकिन अक़लियतों को क्यों नहीं की गई। कर्नूल के कदीम शहर में वाक़ एक खानगी फंक्शन में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गेट टूगेदर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कर्नूल शहर से ताल्लुक़ रखने वाले दानिश्वरों ने इसमें शिरकत की। एबीवीपी ने जगन हुकूमत के खिलाफ 6 जनवरी को एहतजाज करने का ऐलान किया। तलबा तंजीम ने गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज के तलबा के लिए भी स्कॉलरशिप जारी करने की मांग की है। मशरक़ी गोदावरी में सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 3 अफराद हलाक। बाइक पर सवार 3 अफराद को लॉरी ने मारी टक्कर। 3 अफराद की मौत। बीसीसीआई के सदस्य सौरव गांगुली को सीने में दर्द की तकलीफ पर इन्हें अस्पताल में कराया गया दाखिल। फिलहाल सौरव गांगुली की सेहत बेहतर। इनकी अदालत की खबर सामने आते ही रियासत भर के लोगों में दादा की सेहत को लेकर देखी गई बेचैनी। सौरव गांगुली की गई एंजियोप्लास्टी। रियासती गवर्नर जगदीप धनखड़ ने सौरव गांगुली की जल्द सेहतयाबी की उम्मीद जताते हुए कहा कि मुल्क को सौरव गांगुली पर है नाज।